हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा की हमारी सेकंड क्लास है। मैंने फर्स्ट क्लास डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसको देख लीजिए। और एक गुड न्यूज़ और है, जो एस्टेट है उसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। आप अपना टाइम से ही फिल कर दीजिए, बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा ख़राब होता है, या तो हमारी साइट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं, या हो सकता है हमारे कभी माइंड से स्किप हो जाए तो भी हम रह जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपना टाइम से पहले ही फॉर्म फिल कर देना। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा। अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, x माइनस वाई और x प्लस वाई अपॉन 7, और हमें दे रखा है x इंटू वाई अपॉन 4, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई की पूछिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एस्टेट 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है इसी टाइप के, तो आप इन सब टाइप को आप अच्छे से कर लीजिए। अब देखो x, ये सारे ही एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं ना, तो हमने इसको k के इक्वल मान लिया। और जब हम k के इक्वल मानेंगे तो x माइनस वाई भी हमारा किसके इक्वल आएगा, k के, और x प्लस वाई अपॉन 7 भी हमारा किसके इक्वल आएगा, k के। x अपॉन वाई, x इंटू वाई अपॉन 4 भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, k के। अब देखो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे इन दोनों टर्म से x और y की वैल्यू निकाल लो। अब देखो यहाँ इस वाले नंबर को है ना थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 7k आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है x इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमारा k है। अब देखो एक x माइनस वाई दे रखा और एक x प्लस वाई दे रखा, तो डायरेक्ट हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार इन दोनों नंबर को हम प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, और एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। एक बार प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एक बार माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। और x और y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 3 नहीं आएगी, 3k आएगी, क्योंकि साथ में हमने k माना है तो k आएगी। अब क्या करना है, देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम k की वैल्यू निकालेंगे तो x और y की वैल्यू कितनी है, 4k इंटू 3k अपॉन हमारा 4 इक्वल टू किसके आगे, k के। 4 से 4 कैंसिल आउट, 1k से 1 कैंसिल, तो 3k इक्वल टू कितना आ गया, 1। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पूछा क्या है, x इंटू वाई पूछ रखा है, तो x इंटू वाई हमारा क्या आएगा, x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो 4k इंटू 3k आएगा। अब यहाँ पे भी हम k की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो वैल्यू है ना, ये 4 इंटू 1/3 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट, तो 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो मैं फिर से समझाती हूँ मैंने क्या किया है, हमें सारी ही टर्म इक्वल में दे रखा है और कोई हमें और तरीका नजर नहीं आया, तो हमने इन सभी को k के इक्वल मान लिया। k के इक्वल मानेंगे तो x और y की वैल्यू हमारी निकल आएगी, क्या आएगी, 4k और 3k, ठीक है। 4k और 3k को जब हम यहाँ पे रखेंगे x इंटू वाई अपॉन 4 इजकल टू k, तो यहाँ से हमारी जो k की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/3। 1/3 जब k की वैल्यू आ जाए तो x इंटू वाई हमसे पूछा है, तो x इंटू वाई में जो एक्स वाई की वैल्यू है ना, ये दोनों रखेंगे और फिर उसके बाद हम k की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट देखो, a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू 0 दे रखा है, देन द फाइंड ऑफ वैल्यू आपसे ये पूछा है, ठीक है। जब आपको स्क्वायर में दे रखा हो ना और आपको अपोन में भी दे रखा हो, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो q है ना वो हमारा कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमें a और b और c की इस टाइप से वैल्यू माननी पड़ती है। अब हम देखो a की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे 2 ले ले और b की वैल्यू भी अगर -2 ले ले, तो हमारा c कितना ले लेंगे, 0, तो हमारा 0 आ जाएगा। ये हमने सेटिस्फाई करके देखना वैल्यू पुट करके, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो a स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 4, और c करेंगे तो 0, अपोन में क्या है, a स्क्वायर 4, और जब a इंटू सी करेंगे, c हमारा 0 तो 0 आ जाएगा, तो 4 और 4 हमारा कितना आएगा, 8, 8 बाई हमारा कितना आएगा, 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है x प्लस 1/4x इक्वल टू 3/2, फाइंड द x क्यूब प्लस 1/8 x क्यूब की वैल्यू पूछिए। x प्लस 1/4x आपको कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 8। अगर यहाँ पे x का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा, तो हमें 8 यहाँ बनाना पड़ेगा। अब जब हम 8 बनाएंगे तो हमारा किसका क्यूब 8 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, तो हमने इस क्वेश्चन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ गया, 2x प्लस 2/4x इजकल टू 3/2 इंटू 2। जो हमने लेफ्ट में किया है वही काम हमें राइट में भी करना होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट आपका 2, तो यहाँ कितना आएगा, 2x प्लस 1/4
2x इक्वल टू कितना आएगा 3। अब हमें किस में निकालनी, क्यूब। क्यूब का मैंने कल ही फॉर्मूला बताया था आपको, डायरेक्ट क्यूब निकालने का क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a, ये मैंने डायरेक्ट बताया था। अब देखो a क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी है 3, 3 का करेंगे क्यूब तो कितना आएगा 27, 27 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 18, 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 5x 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब दे रखा है। दोनों ही टर्म हमें अपोजिट दे दी और यहाँ पे हमें 3 दे रखा है, यहाँ पे हमें 2 दे रखा है। जहाँ हमें 2 चाहिए था वहाँ 3 दे दिया, जहाँ 3 चाहिए था वहाँ 2 दे दिया। तो हमने क्या किया, कितना है हमारा 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 5 है, इसको क्या कर दिया 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे कर दिया, 2/3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2/3 से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 कट जाएगा तो कितना आएगा 2x प्लस यहाँ पे करेंगे हम तो हमारा 2 कट जाएगा तो 1/3x आएगा। 5 को करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 तिया हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, क्यूब में पूछा है, क्यूब का मैंने अभी पीछे ही बताया था a क्यूब माइनस 3a। ओके, अब यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो कितना आएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, बटे हमारा कितना है 9 नहीं आएगा, ये 3 आएगा। ओके, क्योंकि 3 है ना तो यहाँ पे 3 आएगा ये। तो 27 माइनस हमारा 3 इंटू ए हमारा कितना है 10/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो 1000 माइनस 270 बटे 27। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यह आएगा हमारा 730 बटे 27। इस क्वेश्चन का आंसर है 730 बटे 27। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, आए नहीं है बट आ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर दिया। पता नहीं उनका लेवल अप कर दे या डाउन कर दे, उनकी मर्जी है, बट हमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखो m प्लस 1/m माइनस 2 4 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। अब देखो यहाँ पे तो हमारा m है और यहाँ पे पूछा क्या है m माइनस 2 का होल स्केयर, और यहाँ पे क्या है हमारा m माइनस 2, तो यहाँ पे तो है लेकिन हमें फर्स्ट वाले नंबर में है ना m माइनस 2 बनाना पड़ेगा m को, तो हमने यहाँ पे -2 कर दिया। ओके, और 1/m माइनस 2 हमारा है ही, अगर हमने लेफ्ट में किया तो हमें राइट में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो m माइनस 2 प्लस 1/m माइनस 2 इक्वल किसके आएगा हमारा 2 के। किस में पूछा, हमसे स्केयर में पूछा है, तो स्केयर का मैंने आपको डायरेक्ट बताया था क्या होता है a स्केयर माइनस 2। अगर प्लस है तो हमारा माइनस आता है, माइनस है तो हमारा प्लस आता है। तो a का स्केयर करेंगे तो 4, 4 में से 2 गया तो हमारा 2 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, अब देखो 2m प्लस 1/2m इक्वल टू 2 वेयर m नॉट इक्वल टू 0। अपोन में जो चीज़ें होती है वो नॉट इक्वल टू 0 ही होती है मोस्टली आपकी, नहीं तो वो इन्फिनिटी बना देती है। देन फाइंड द m स्केयर प्लस 1/16m स्केयर। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया हमें 16 और यहाँ पे हमारा क्या है 2, तो 16 किसका स्केयर होता है 4 का होता है, तो हमें इस नंबर को 4 बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने इस पूरी टर्म को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2m/2 प्लस 1/2, 2 की मल्टीप्लाई 4m इक्वल 2/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, तो m प्लस 1/4m इक्वल टू कितना आ गया 1। स्केयर में पूछा है, स्केयर का आंसर क्या होता है हमारा a स्केयर माइनस 2। अब इस वाले क्वेश्चन में आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है हमारा 4 है। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा 4 है। जब हम इस पूरे का स्केयर खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो हमारा क्या आएगा m स्केयर प्लस 1/16m स्केयर प्लस 2m इंटू 1/4m इक्वल टू 1 आएगा। ओके, ये तो हमें इसमें चाहिए, ठीक है, और ये हमें सोल्व करना है, मतलब ये हमें चाहिए, ये सोल्व करना पड़ेगा। अब m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना आएगा 1/2, तो 1 में से इधर चला जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा सोल्व करेंगे तो 1/2 हमारा आंसर होगा। क्यों होगा ये वाला, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसके अपोन में भी क्या है 4। जब 2 से जब ये काटेंगे ना, किस वाले में a स्केयर प्लस 2a स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो 1/4m है, तो 2 से तो 2 कट जाएगा लेकिन 2 बच जाएगा अपोन में, तो 1/2 बचेगा, उधर जाके वो माइनस में हो जाएगा, तो 1/2 हमारा आंसर आएगा।
इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये मिस्टेक्स हो जाती है हमारे एग्जाम में। आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल सकता है, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, 2 माइनस, तो -1 भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है एग्जाम में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा कितना है, 4m है, तो 2m ही कटेगा हमारे यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 1/2 बचेगा, उसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/2 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो पावर में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी और सो एक्स वाई जेड हमें 1 दे रखा है। अब जो पावर्स में दे रखा हो ना, तो हमें डायरेक्ट क्या मान लेना है, इसको के मानना है। अब जब हम के मानेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अलजेब्रा में पहले भी कराया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो मोस्टली 0 आता है, लेकिन मैं फिर भी आपको के पुट करके दिखाती हूँ। अब इसको के इक्वल मानेंगे तो एक्स भी हमारा किसके इक्वल आएगा, के। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की पावर ए। अगर वाई की निकालेंगे तो क्या आएगी, के की पावर बी, और जेड की निकालेंगे तो क्या आएगी, के की पावर सी। अब देखो एक्स वाई जेड हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो एक्स वाई जेड हमने निकाला है, इनको पुट करेंगे तो के की पावर ए इंटू के की पावर बी इंटू के की पावर सी इंटू 1। अब जो 1 है ना, 1 को हम के की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। अब पावर्स जब बेस सेम है तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाएगी, तो a प्लस बी प्लस सी हमारा किसके इक्वल आएगा, 0 के। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो a प्लस बी की वैल्यू पूछी थी, तो वो क्या आ गई, 0। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो हमें पावर्स में दे रखा है और फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब, बी क्यूब और c क्यूब दे रखा। अब देखो इन सभी का जो बेस है वो सेम है, तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी, ऐड होगी तो क्या आएगी, x की पावर a प्लस बी प्लस सी इक्वल किसके आएगा, 1 के। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। अब जो बेस दोनों साइड इक्वल है हमारा, लेफ्ट भी और राइट भी, तो पावर्स होती है वो नीचे आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या हो गया, 0। अब हमसे पूछा है क्यूब में आंसर, तो जो क्यूब में जो फॉर्मूला है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस सी ए और माइनस हमारा क्या बच गया, ए बी बी सी। ओके, अब ये जो टर्म है ये हमारी किसके इक्वल आई है, 0 के आई है। अगर ये 0 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा जो नंबर बचेगा वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू पूछिए तो हमारा 3ab भी आ सकता है इसका आंसर, या हो सकता है आपका जो a इक्वल टू बी इक्वल टू अगर c भी हो तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 भी हो सकता है। ये भी आ सकता है आपका आंसर, ये भी आ सकता है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि उसने जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से सेट कर रखा है। नेक्स्ट देखो, a प्लस बी प्लस 0 दे रखा, देन द वैल्यू ऑफ आपसे इसकी पूछिए। अब ए बी सी की जो वैल्यू है वो 0 दे रखी, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखनी, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये सोल्व करना बहुत मुश्किल है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में है ना वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू अगर हम 1 ले ले और बी की वैल्यू -1 ले ले और सी जो है वो हमारा 0 आ गया, तो हमारी जो ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 0 आएगा। अब निकालना जो है उसमें पुट करो, पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस हमारा 0, तो कितना आ गया 2 अपॉन 1, तो हमारा आंसर क्या है 2। ओके, इस टाइप के आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एस्टेट में। नेक्स्ट देखो, अब एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 9 जेड स्केयर हमें इस प्लस 6y इस फैक्टर पूछे, जो फैक्टराइज है ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस टाइप को भी करके जाना। आपको क्या होता है, जो इक्वेशन दे रखी है इसके फैक्टर बनाने होते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, x में सिर्फ हमारी एक ही टर्म है, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म है वो उसमें क्या दे रखा है, x और y और z में हमारा इक्वेशन दे रखा है, तो हमने एक्स स्केयर माइनस हमने इस पूरे क्वेश्चन में से बाहर ले ले, तो अंदर क्या बचेगा, वाई स्केयर प्लस 9 जेड स्केयर माइनस 6 वाई जेड बचेगा। ठीक है, अब ये हमारा किसका स्केयर है, जो अंदर है ना ये हमारा किसका स्केयर है, y -3 का हमारा ये स्केयर है। देखो मैं बताऊं कैसे मैंने किया है इसको, हमारा जो स्केयर होता है वो a प्लस बी का जो होल स्केयर होता है वो इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस
माइनस है ना, तो हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। ओके, माइनस हमारा तो माइनस 2ab ले लिया। अब देखो जो a का काम है वो कौन कर रहा है, y कर रहा है, और b स्क्वायर जो है वो हमारा कितना है 3z। यहाँ पे क्या आएगा 3z, गलती से 2 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3z। ओके, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारा yz आ जाएगा। ठीक है, इस वाली जो इक्वेशन है इसको ओपन करोगे कौन सी आएगी, y माइनस 3z को ओपन करोगे तो यही बनेगा जो आपका क्वेश्चन है ना ऊपर, जो मैंने कॉमन लेके किया है माइनस, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो बना है ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस हमारा वाई स्क्वायर जब होता है तो इसको ओपन कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, अब देखो इसको ओपन करेंगे तो एक बार तो हमने ये जो टर्म है सेकंड इसको प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी गलती से स्क्वायर लिखा है मैंने, क्या आएगा ओनली एक्स आएगा। अब देखो एक्स माइनस में लेंगे तो y, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 3z, और जब हम इसको प्लस में लेंगे तो कितना आएगा x प्लस वाई माइनस 3z। ये हमारे इसके दो फैक्टर बनेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी भी हमें इसके फैक्टर्स बनाने, इस क्वेश्चन को है ना दो तरीके से करेंगे। ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है, इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ जो हम आज तक करते आए हैं, फिर उसके बाद बताऊंगी ट्रिक की। अब देखो यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे होना चाहिए हमारा x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है, जो यहाँ पे ये 3 है ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम c से, तो कितना आ गया 24 के हमें ऐसे फैक्टर करते हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 24 आए, और जब हम उनको प्लस करें तो हमारा कितना है 5। तो हमने क्या देखा 5 और 3 की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आती है हमारी, सॉरी 5 और 3 की नहीं, 8 और 3 की जो मल्टीप्लाई है वो हमारी आती है 24, और जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस का हमने 8 लेना है क्योंकि माइनस हमारा 5x आ रहा है, तो बड़ी टर्म माइनस में आएगी, तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का हमारा 3x माइनस का 8। अब इसमें से क्या लेना है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 8 प्लस, और यहाँ पे क्या 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 8, तो 3x माइनस 8 और x प्लस 1 हमारा यहाँ पे बचेगा। तो जो हमारे जो फैक्टर है वो 3x माइनस 8 और x प्लस 1 हमारा इसका फैक्टर बनेगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल ही ट्रिकी, जो देखते ही आंसर कर दो। आपको ये वाली जो चीज़ है ना ये तो आपको सभी में करनी होगी। क्या है ये 24 को हमने जब फैक्टर किया तो कितना आया हमारा 8 और 3 आया। ओके, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है वो 24 आनी चाहिए, जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 5 आना चाहिए। अब देखो सिंबल किसके साथ आएगा, यहाँ पे भी हमारा माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो माइनस का आएगा। ओके, फिर उसके बाद देखो 3 के जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे जो हमारा कोफिशिएंट है वो कितना है 1 है, तो ठीक है, अगर 1 के अलावा कोई नंबर है तो उसको हमें अपोन में लिखना होगा इनके। ठीक है, अब ये जो टर्म लिखी है ना इसको x में से माइनस या प्लस करके लिख दो। यहाँ पे जब हम काटेंगे तो ये तो हमारा 1 ही आ जाएगा, तो x माइनस 8/3 आएगा और एक आएगा x माइनस प्लस 1, क्योंकि ये प्लस में है ये हमारा माइनस में। अब ये 3 है ना, इसको जब सही करके लिखेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस 8, जो अपोन में 3 आएगा जो इक्वल टू 0 होगा वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 1। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन ईजी था या ये ईजी था, वैसे इसको करने का तरीका आना चाहिए। ओके, अगर डायरेक्ट आपसे वैल्यू ही पूछी हो तो हमारी क्या होगी, जो ये जो वैल्यू है ना इसमें जो प्लस है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमें इसके भी फैक्टर करने हैं, x की पावर 4 प्लस 64, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस 8 की पावर हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। ओके, जब हम इसको भी कैसे लिखेंगे और आगे फैक्टर करके x स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू 8 लिख सकते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारी जो ये टर्म है ना यही बनेगी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या लिख सकते हैं हम इसको भी, x स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस हमारा कितना बन रहा है यहाँ पे 16 बन रहा है, तो 16 किसका स्क्वायर है हमारा 4 का, तो 4 इंटू एक्स का भी क्या लिख सकते हैं हम स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारी दो टर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने पीछे बताया था जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये कैसे ओपन होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी में ओपन होता है।
अब जो टर्म है इनको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक बार तो हमारा 4x आ जाएगा और एक बार हमारा क्या आएगा -x माइनस 4x। ये हमारे इस क्वेश्चन के फैक्टर होंगे। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में भी फैक्टर्स बनाने हैं। ओके, क्या दे रखा है 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1 दे रखा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में है ना हमें टाइम लगेगा फैक्टर बनाने में। अगर हमें ऑप्शन इस टाइप से दिखे तो हमें पुट करके देखना है। अगर हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर दे x की वैल्यू 1 तो हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। अब देखो ये हमारा कितना हो गया 20, 26 और 27, कितना आ रहा है हमारा 27। इसका मतलब ये जो नंबर्स दे रखे हैं, जो हमें आंसर दे रखा है, इसमें किन्हीं का भी अगर स्क्वायर करने पे 27 आ रहा है तो वही हमारा आंसर होगा। देखो आप किसका आ रहा है, अगर इसमें करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो हमारा कितना आएगा 2 का तो स्क्वायर हमारा 4 होगा, ये नहीं होगा। x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे और 1 का अगर हम 1 ऐड करेंगे 1 में तो 2 आएगा, 2 का जब क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8, ये भी नहीं होगा। अब 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, ये भी नहीं आएगा। अब देखो 2x प्लस 1 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। ओके, थैंक यू।